ताकि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत नहीं हो और जल्दी से जल्दी उनके लिए उपलब्ध किया जाए। और कहीं भी एम्बुलेंस की ज़रूरत होगा तो जितना भी एम्बुलेंस की उपलब्ध है, इसके अलावा जितने एम्बुलेंस की आवश्यकता, सब का प्रबंध कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो एक एक करके इस तरह से होम आइसोलेशन के लिए भी सब तरह का काम किया जाएगा। और जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आएं। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाएं। और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयां बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाएं, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए और उनको आगे जो कुछ भी काम करना है उसके लिए उनको सहयोग करना। ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की है। और उसके अलावा आप लोगों को बताया गया था, हमने बताया था एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कि भाई जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बाहर से भी बहुत लोग आएंगे जिनको रहने की भी कोई व्यवस्था करनी हो, तो क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी था कि अनुमंडल स्तर पर हम लोग ठीक ढंग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए रखेंगे कि कोई होम आइसोलेशन में नहीं रहे, क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़े उनको। तो उसके लिए भी पूरा का पूरा प्रबंध करने के लिए भी आज पूरे तौर पर निर्णय लिया गया है और हर तरह का सब लोगों से विचार विमर्श लेकर के सब तरह की बात की गई। और हर तरह से जो हमने बता दिया कि बाहर से भी लोग आएंगे, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की भी पूरी बात की जाएगी। और लोगों के बीच में पूरे तौर पर आखिरकार प्रचार प्रसार करके लोगों को हर तरह से और माइकिंग का बड़े पैमाने पर प्रबंध करते हुए हर जगह प्रचार करना लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि गंभीर समस्या पुनः उत्पन्न हो गई, लेकिन अभी भी सब लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो एक काम जो हम लोगों ने किया वो भी बता दें कि साहब हम लोग पंचायती राज विभाग के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे। और पिछले साल हर परिवार को जितना मास्क उपलब्ध करा रहे थे उससे भी ज़्यादा हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे ताकि वो करें। और दूसरी चीज़ है कि एक एक चीज़ का प्रचार कि भाई एक दूसरे से दूरी रखिए, मास्क पहनिए, अकारण बाहर मत जाइए, तो इन सब चीज़ों के बारे में, हाथ को साफ रखिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरा का पूरा इसको प्रचारित किया जाएगा माइकिंग के जरिए। और पूरे तौर पर सब तरह से ये काम जो किया जाएगा। और एक निर्णय और हो गया है कि हमारे जितने जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी, तो हम लोगों ने पिछली बार ये फैसला किया था कि 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इस बार भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है कि उनको 1 माह का अतिरिक्त वेतन हम लोग देंगे। अभी फिलहाल तो कुछ ये बात की है, लेकिन और इसके अलावा एक एक चीज पर निरंतर नजर, और आज जितनी बातचीत हो गई है बता दिया गया है कि कहीं भी कहीं कोई समस्या हो तो प्रतिदिन लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे और जो भी सुविधा की जरूरत होगी एक एक चीज़ को देखेंगे। और अब जो बात है कि आप जानते हैं कि कई चीज़ों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक, माने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में एक आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है। नहीं, जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बाकी जितनी
सेवाएं उसके लिए जो किया गया था, तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक था उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। यानी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 6 बजे तक, 6 बजे बंद हो जाएगी। 6 बजे तक ही खुला रहेगा। और सवेरे से जब से खोलना है खोलें, यह नहीं है कि सुबह कब से खोलना है, जब से भी खोलना हो, लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना है। 6 बजे वो बंद हो जाएगी। और इसके बाद जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा इन सब जगहों पर। लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक होगा। 9 बजे रात तक वो सब लोगों के यहाँ पहुँचाना हो, कोई वहाँ से ले जाना हो, लेकिन वहाँ बैठ करके खाना नहीं। ये एक बात हो गई है साफ साफ कि उनको घर तक पहुँचाना हो पहुँचाएं, ले जाना हो ले जाएं 9 बजे रात तक। अब जो जितने भी सभी धार्मिक स्थान जो थे, वो जो 30 अप्रैल तक बंद थे, जो हम लोगों ने पहले तय किया था इनके मामले में, सभी प्रकार के सब धर्मों के सब स्थलों को जो किया गया था 30 अप्रैल तक, उसको अब बढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार है या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है। वो तो स्वाभाविक चीज है कि दफन हो, दाह संस्कार हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो इन सब चीज़ों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम्मेवारी होती है। उसको छोड़ करके बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अब जो कुछ भी पहले हम लोगों ने दफन, दाह संस्कार, शादी, विवाह, ये सब के लिए जो किया गया था और श्राद्ध के कार्यक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले कि जो भी